नमस्कार, मेरा नाम पुनीत सुवेदी। मैं दार्जिलिंग से। आज मैं एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी मेरे एक चाचा और उनके एक दोस्त की है। दार्जिलिंग बाजार से मेरे चाचा का घर काफ़ी दूर है। दार्जिलिंग बाजार से भी काफ़ी ऊपर एक गांव है। मेरे चाचा और उनके दोस्त किसी काम से उस गांव में कुछ दिनों से आना जाना हो रहा था। कुछ दिनों तक तो ठीक ही रहा, पर एक दिन उन्हें लौटने में काफ़ी देर हो गई थी। उस दिन चाचा के दोस्त ने थोड़ा मदिरा पान भी किया था, मतलब थोड़ा दारू पिया हुआ था। उस थोड़े से दारू से ही उस चाचा के दोस्त को हल्का हल्का नशा चढ़ चुका था। उस दिन उन्हें उस गांव से निकलते निकलते रात हो गया था, जिसके कारण रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था। इसलिए वे रात वो दोनों पैदल ही निकल गए। पहाड़ के रास्ते पर नीचे चलते चलते और बातें करते करते देखते ही देखते वे अपने गांव के तकरीबन करीब करीब तक पहुंच ही गए थे। उनके गांव के करीब स्थित एक चौरस्ते तक तो वो पहुंच ही गए। उस चौरस्ते पर एक सीमेंट का विश्राम करने के लिए बना हुआ था। आते जाते लोग वहीं कुछ देर बैठकर आराम करते थे। उस रात जब मेरे चाचा और उनके दोस्त उस चौरस्ते के काफ़ी करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस चौरस्ते पर तीन काफ़ी सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हुई थीं। वो तीनों के सुंदरता से मोहित होकर मेरे चाचा का दोस्त बोला कि चलो थोड़ा आराम किया जाए। मेरे चाचा समझ गए थे कि आराम तो बस एक बहाना था। दरअसल चाचा के दोस्त को तो उस लड़कियों से बातें करनी थी। फिर चाचा को भी कोई आपत्ति नहीं हुई इस बात से, क्योंकि सचमुच इतने दूर पैदल चलने के कारण वे भी काफी थक चुके थे। चाचा और उनके दोस्त उसी चौरस्ते पर जाकर उन लड़कियों के पास बैठ गए। वो तीनों लड़कियां आपस में ही बैठकर बातें करती हुई हंस रही थी। तभी धीरे धीरे चाचा का दोस्त उनकी बातों पर घुसने लगा और देखते ही देखते वे उनकी बातों का एक हिस्सा ही बन गए। मेरे चाचा के दोस्त का लड़कियों के साथ बात करने का तरीका देखकर वे मन ही मन हंसने लगे। फिर कुछ देर बैठने के बाद चाचा को सिगरेट पीने का मन हुआ। उन्होंने जैसे ही जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली, वो लड़कियां अचानक चाचा से भी बात करने लगी। कुछ देर बाद जब फिर चाचा का ध्यान उस सिगरेट पर जाता, वो लड़कियां कुछ न कुछ बातें करके चाचा का ध्यान भटका ही लेती। उनका यह अजीबोगरीब हरकतें देखकर चाचा को कुछ तो शक होने लगा। बातें करते हुए चाचा ने अपने आंखों की पुतलियों को नीचे किया और उन लड़कियों के पैरों पर देखने की कोशिश की, पर काफी लंबा कपड़ा होने के कारण वे इन तीनों के पैर नहीं देख पा रहे थे। पर उनको ऐसा लगा कि भले ही कपड़ा लंबा हो, पर पैर अगर सामान्य रहते तो पैर या पैरों की उंगलियां तो दिखनी ही चाहिए थी। हालांकि उनको पक्का सबूत तो नहीं मिला था, पर उनको बहुत ही तगड़ा संकेत मिल चुका था। मेरे चाचा बहुत कोशिश करने लगे उनके पैरों को देखने की। फिर अचानक एक समय ऐसा हुआ कि बातें करते करते पैर हिलने के कारण उनमें से एक का कपड़ा थोड़ा सा ऊपर सरक गया। तभी वो एक ही क्षण में मेरे चाचा ने देख लिया। चाचा देखते हैं कि उस लड़की का पैर तो उल्टे मुड़े थे। वो देखने के बाद तो चाचा अंदर ही अंदर बहुत डर गए थे और दोस्त को धीरे से चलने का इशारा भी किया, पर दोस्त था कि मान ही नहीं रहा था। रुकना थोड़ा कहता रहता। मेरे चाचा का बुरा हाल था। मेरे चाचा को लगा कि अगर और देर हो गया तो बहुत बुरा हो सकता है। मेरे चाचा अपने दोस्त से कहने लगे कि जल्दी चल, रात बहुत हो चुका है। इतना कहते ही उनमें से एक लड़की बोली, रुकिए ना थोड़ा, आप लोगों के साथ बात करके हमें बड़ा मजा आ रहा है। बस उस लड़की का इतना कहते ही चाचा के दोस्त फिर से बातें करने लगे।
ऐसी परिस्थिति में मेरे चाचा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। फिर मेरे चाचा को लगा कि अगर वो यहाँ से अकेले घर के लिए निकल जाए तो उनका दोस्त अपने आप पीछे पीछे तो आ ही जाएगा। फिर चाचा बोले, ओए सुन, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, कल सुबह मुझे जल्दी भी उठना है, वैसे भी बहुत काम भी है, तू बातें करके आ जाना, मैं जा रहा हूँ। यह कहते हुए चाचा घर के लिए अकेले ही निकल गए। उनको लगा कि वो दोस्त उनके पीछे पीछे आएगा, पर पीछे मुड़ने पर दिखा कि उस दोस्त को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका दोस्त तो अब भी उन लड़कियों से बात करने में मग्न था। देखकर ऐसा लग रहा था कि उन तीनों ने जैसे उनके दोस्त को मोहिनी लगा दिया हो। मेरे चाचा वो देखने के बाद जल्दी जल्दी गांव आ गए, पर वे अपने घर नहीं गए। वे सीधा अपने गांव के स्थित एक झांकरी के पास पहुंचे। लगभग 10 मिनट के बाद मेरे चाचा उस झांकरी और कुछ गांव वालों के साथ उसी चौरस्ते पर आ पहुंचे। तब कुछ ही दूर से दिखाई दिया कि उनका दोस्त अब भी उन तीनों लड़कियों से बातें ही कर रहे थे। तभी मेरे चाचा ने दूर से ही इशारा करते हुए कहा, वो रही, वो तीनों किच करने आए। चाचा का आवाज चारों तरफ गूंजने लगा। चाचा की आवाज को सुनकर उनके दोस्त और वो तीनों लड़कियां चाचा की तरफ मुड़कर देखने लगे। तभी चाचा अपने दोस्त की तरफ देखकर जोर से कहने लगे, अबे भाग वहां से, ये किच करने आए हैं। चाचा के दोस्त चाचा का आवाज सुनकर हक्का बक्का रह गए एवं पीछे मुड़कर देखा तो उनमें से एक लड़की की आंखों पर मानो खून सा चढ़ गया हो। उस लड़की की वो भयानक लाल लाल आंखें देखने के बाद चाचा का दोस्त तुरंत गांव वालों के पास भागने लगे। उनमें से एक लड़की तुरंत हवा में ही विलीन हो गया और उनमें से 2 लड़कियां उस चाचा के दोस्त का पीछा करने लगे। उन 2 किचकन्याओं को चाचा के दोस्त का पीछा करता देख इस तरफ से झाकरी ने थैली से कुछ चावलें निकाली और उन मुट्ठी में चावलों को लेकर उनके तरफ ही दौड़ने लगे। चाचा का दोस्त जब भागने लगा तो एक किचकन्या के लंबे लंबे नाखून चाचा के दोस्त के पैरों के एक एड़ी पर जा लगे। नाखून इतने तेज थे कि एड़ी पर एक बड़ा घाव ही हो गया। झाकरी ने दूर से ही वो चावल उन किचकन्याओं पर दे फेंका। तभी वह 2 किचकन्या भी पीछे मुड़कर भागने लगी और एक बहुत ही ऊंचे पेड़ पर एक लंबा कपड़ा बनकर उड़ गया। उस दिन चाचा का दोस्त तो बच ही गया, पर उस रात उनकी एड़ी पर जो घाव हुआ था वो जिंदगी भर नहीं गया। वे कहते थे कि जब भी वे उस एड़ी के घाव को देखते थे उनको वही भयानक रात याद आती थी। वो घाव तो 1-2 हफ्ते में ही ठीक हो गया था, पर उनकी एड़ी पर उसका एक दाग बैठ गया था, जो दाग जिंदगी भर उनके साथ रहा। अभी तो वो अंकल नहीं है, ज़्यादा दारू पीने और जॉन्डिस के कारण बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। जब वे जीवित थे मैंने भी उनका वो एड़ी पर दाग तो देखे ही थे। उस दाग को देखकर ही डर लगता था कि आखिर वो रात डरावना मंजर कैसा ही रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।